ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अमीर और गरीब दोनों ही भीख मांगते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? गरीब लोग तो भीख मांगते हैं, चलो ये तो पता चला, लेकिन अमीर लोग भी भीख मांगते हैं। बताइए ऐसी कौन सी जगह है? आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। वो चीज है मंदिर। अमीर लोग मंदिर के अंदर भीख मांगते हैं भगवान से, और गरीब लोग मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं। आप अगर मंदिर जाते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं बल्कि आम इंसान या फिर खुद भगवान ही कर सकते हैं? अरे ये कैसे हो सकता है? ये कौन सी बीमारी हो सकती है भाई? सोचिए और बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। इस पहेली का सही जवाब है घमंड। देखिए डॉक्टर कभी घमंड नहीं उतारता, घमंड कोई आम आदमी ही उतारता है, चाहे वो कोई भी हो, या फिर खुद भगवान ही उसे सबक सिखाता है, तभी उसका घमंड उतरता है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक चोर ने दुकान में से 500 का नोट चुराया और उसी दुकान में से 300 का सामान भी खरीद लिया, और फिर उसी चोर ने दुकानदार को 500 रुपये के नोट दिए और फिर दुकानदार 200 रुपये वापस कर दिए। तो अब आप बताइए कि दुकानदार को कुल कितने रुपए का घाटा हुआ? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा पहेली को या फिर सुना होगा तो इस पहेली का सही जवाब है 500, क्योंकि चोर ने 500 रुपये ही चुराए थे और बाद में जो सामान लिए उसके पैसे दे दिए। अब चाहे भले ही वही पैसे उसे क्यों ना दिए हो, लेकिन दुकानदार को नुकसान सिर्फ 500 रुपये का ही हुआ है। तो चले देखते हैं अगली पहेली। एक पेड़ पर 10 चिड़िया है, 2 चिड़िया सो गए, तो अब बताइए कि उस पेड़ पर कुल कितनी चिड़िया है? आपका टाइम शुरू होता है अब। इस पहेली का सही जवाब है 10, क्योंकि वो जो 2 चिड़िया सोई हुई है वो भी तो उसी पेड़ पे है ना, इसीलिए इस पहेली का आंसर है 10। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी मदद से हम दीवार के उस पार भी देख सकते हैं? बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है? ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। आखिर ये कौन सी चीज़ हो सकती है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का सही जवाब दे पाए? इस पहेली का सही जवाब है खिड़की, क्योंकि खिड़की की मदद से ही हम दीवार के उस पार भी देख सकते हैं। वैसे आपको क्या लगा था? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ना सीख लेती है और वो सीधा आसमान में उड़ने लगती है? बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है? आखिर ये कौन सी चीज़ हो सकती है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है? सोचिए और बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। इस पहेली का सही जवाब है धुआं। धुआं ही वो चीज़ जो पैदा होते ही उड़ने लगती है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। अगर मंदिर में, अस्पताल में, स्कूल में, इन तीनों ही जगह एक साथ आग लग जाए तो एम्बुलेंस सबसे पहले कहाँ जाएगी? आखिर कौन सी जगह जाएगी इन तीनों में से? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पर एक आंसर देखते हैं। देखिए कहीं पर आग लगता है तो सबसे पहले एम्बुलेंस नहीं, आग बुझाने वाला जाता है। एम्बुलेंस तो जाएगी लेकिन बाद में जाएगी, जो घायल होगा उसकी मदद करने के लिए। इसीलिए एम्बुलेंस को नहीं बल्कि फायर ब्रिगेड को जाना चाहिए, उसके बाद एम्बुलेंस जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। रोहित के पास 150 रुपये थे, उसमें से उसने 70 रुपये खर्च कर लिए, 40 रुपये उसने कमा लिए और 50 रुपये उसने किसी को उधार दे दिए। तो अब बताइए
रोहित के पास कुल कितने पैसे बचे हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। इस पहेली का सही जवाब है 70 रुपये, मतलब कि 70। देखिए कुछ इस तरह से। वैसे आपका जवाब क्या आया था, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। एक बिल में 15 चूहे थे, 3 चूहे मर गए, 7 चूहे भाग गए और 5 चूहे नए आ गए। तो अब बताइए कि उस बिल में कुल कितने चूहे अभी बचे हैं। अगर आपको गिनती आती होगी तो आपको इस पहेली का जवाब ज़रूर पता होगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए 15 चूहे थे और 3 चूहे मर गए, मतलब मरे हुए चूहे भी अभी वहीं पर है, मतलब कि ये 15 में से कम नहीं होगा। और 7 चूहे भाग गए, तो 15 में से 7 को हमें घटाना होगा, मतलब बचा 8 और 5 चूहे नए आ गए, मतलब कि 8 और 5 13। तो इस पहले का सही जवाब है 13। वैसे आपका जवाब क्या आया था, हमें कमेंट में ज़रूर बताना।